भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता की एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सेक्शन 18, जो पहले यानी जो पुरानी आईपीसी थी वहां सेक्शन 80 में चीजें दी गई थी। आईपीसी जो पहले थी, जिसको अमेंडमेंट करके 2023 में हमारी विधायिका ने भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाया और 1 जुलाई 2024 से लागू होती है, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं। और उसकी धारा 18 में एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, हिंदी होती है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। यहाँ इस धारा के माध्यम से एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन ये है कि क्या विधिपूर्ण कार्य करने में अगर दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वो अपराध होगा या नहीं होगा। इसी क्वेश्चन का उत्तर इस सेक्शन में, इस धारा में मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। लगभग जुडिशरी का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो जिसमें ये न पूछा जाता हो। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे इस सेक्शन में कि व्हाट इज द एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना है क्या। किसे हम दुर्घटना कहेंगे। दुर्घटना का अर्थ होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई अनहोनी जो बिना करने वाले के आशय और ज्ञान के बिना हो जाए। यानी जिस व्यक्ति के थ्रू वो होती है उसको उस चीज की जानकारी नहीं थी, उसका इंटेंशन नहीं था, उसका आशय नहीं था। आप कह लीजिए बहुत दूर की घटना जिसके बारे में सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति सोच नहीं सकता, उसे हम दुर्घटना कहते हैं या दुर्भाग्य है। जैसे कभी कभी घटनाएं हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई ये दुर्भाग्य से हो गई, दुर्घटना है। दुर्घटना मीन्स होता है जिस घटना के बारे में बिना आशय, बिना इंटेंशन की कोई घटना घटित हो जाए, उसे हम दुर्घटना कहा जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे। बहरहाल पहले ग्रेड की वर्डिंग पर थोड़ा स्टडी की जाए। कोई बात अपराध नहीं है। धारा 14 कहती है, 18 कहती है बीएनएस की, तो कोई बात अपराध नहीं है। जो पहला एलिमेंट है, कोई दुर्घटना या दुर्भाग्य से। किससे हो? दुर्घटना या दुर्भाग्य से। हमने बताया दुर्घटना किसे कही जाती है? ऐसी घटना जिसके बारे में करने वाले को ज्ञान नहीं है, इंटेंशन नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, एकाएक हो जाती है, उसे हम दुर्घटना या दुर्भाग्य कहते हैं। तो कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से है, पहली एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट होता है आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना दूसरा एलिमेंट है। और तीसरा एलिमेंट है विधिपूर्ण रीत से। विधिपूर्ण रीत से मतलब परमिटेड ऑफ द लॉ, ऐसा किया जाता है जिसको विधि परमिशन देता है। विधिपूर्ण रीत से, विधिपूर्ण मैनर से, विधिपूर्ण तरीके से आप कह सकते हैं। विधिपूर्ण साधनों द्वारा, ऐसा कोई संसाधन हो जो लॉफुल हो, जैसे लाइसेंस के आधार पर पिस्टल ली हुई, विधिपूर्ण साधन द्वारा। ठीक है। उचित सतर्कता एवं सावधानी पूर्वक, लास्ट एलिमेंट है। उचित सतर्कता एवं सावधानी पूर्वक, सावधानी से विधिपूर्ण कार्य करने से हो जाती है, तो उसे हम दुर्घटना या दुर्भाग्य कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं। और उसके तहत या उसके परिणाम स्वरूप जो कार्य होता है वो अपराध नहीं होता है। ठीक है। हमने आपको बताया कि एक चीज ये जान लीजिए, किसी भी धारा को, सेक्शन को आप तोड़ देंगे तो एलिमेंट बन जाता है, और जोड़ देंगे तो डिफिनीशन बन जाती है। सेक्शन को तोड़ना और जोड़ना
अगर कोई व्यक्ति जान जाए तो परिभाषा और डिफिनीशन कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एलिमेंट को यानी उसके जो परिभाषा को तोड़ देंगे तो एलिमेंट आवश्यक तत्व बन जाएंगे और जोड़ देंगे तो उसकी डिफिनीशन बन जाएगी। तो इस प्रकार से धारा 18 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य का परिणाम है या दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो जाती है और आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना हो जाती है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और विदाउट क्रिमिनल नॉलेज, विधिपूर्ण रीत से और विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता एवं सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए अगर कुछ हो जाता है तो वह अपराध नहीं होता है बल्कि वह एक्सीडेंट कहा जाता है। अब हम चलते आगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ए नामक व्यक्ति कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था, किसी कुल्हाड़ी से, और कुल्हाड़ी का फाल टूट करके बगल खड़े हुए बी नामक व्यक्ति को ऊपर जाते उसको चोट लग जाती है। प्रश्न यहां उत्पन्न होता है कि क्या ए नामक व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध किया या नहीं किया। तो धारा 18 इस बात का प्रमाण है, इस बात का आंसर, इस बात का उत्तर है कि ए नामक व्यक्ति यहां कोई अपराध नहीं किया। बिकॉज क्योंकि ए द्वारा किया गया कार्य एक्सीडेंट है, दुर्भाग्य से हुआ है और विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज की हुआ है, अतः ए द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से है, आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना है और विधिपूर्ण रीत से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सावधानी सतर्कता, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, उचित सावधानी और सतर्कता पूर्वक कार्य करते हुए किया गया है, इसलिए एक आकार यहां अपराध नहीं है। लकड़ी काट रहा था, कुल्हाड़ी से काट रहा था, उचित स्थान पर काट रहा था, एकाएक भी वहां बगल पहुंच जाता है और कुल्हाड़ी का फाल टूट करके उसको लग जाता है तो उसका कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि काटने के पहले उसने कुल्हाड़ी को ठोक बजा लिया कि सही है, मजबूत है, निकलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ एक आकार अपराध नहीं है। ठीक, ओके, अच्छा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है, ए नामक एक व्यक्ति है, स्कूटर से जा रहा है, हेलमेट लगा हुआ है, डीएल उसके पास है, इंश्योरेंस उसके पास है, उतनी स्पीड से चल रहा है जितनी स्पीड बाय लॉ वहां परमिटेड है। आप रोडों पे चलते हैं, कहीं 100 मीटर से, कहीं 80 की रफ्तार से, कहीं 90 की रफ्तार से, कहीं 75 की रफ्तार से आप जा सकते हैं, लिखा है सर सारी चीजें। तो उस परमिटेड स्पीड से जा रहा है, स्कूटर है, कागज है, लाइसेंस है, गाड़ी है, सब कुछ है, यानी परमिटेड बाय लॉ, सारे एलिमेंट यहाँ फुलफिल हो रहे हैं और उचित सावधानी सतर्कता पूर्वक वो ड्राइविंग कर रहा है, चला रहा है, जा रहा है और जाते हुए उसकी जिस रूट से वो जा रहा है उसके आगे एक व्यक्ति एकाएक आ जाता है और लिहाजा वो स्कूटर उससे लेकर लड़ जाता है, स्वयं गिर जाता है, व्यक्ति को चोट आ जाती है। प्रश्न यह है कि क्या यहाँ ए नामक व्यक्ति ने कोई अपराध किया या नहीं किया। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से ये भी है सेकंड एग्जाम्पल कि यहाँ ए नामक व्यक्ति कोई अपराध नहीं किया। इसलिए अपराध नहीं किया क्योंकि उचित सावधानी सतर्कता पूर्वक ड्राइविंग कर रहा था, उतनी स्पीड से कर रहा था जितनी स्पीड वहां परमिटेड थी बाय लॉ, और उतनी सावधानी से चला रहा था कि अगर कोई हमारे सामने आ भी जाता है तो हम रोक लेंगे, बच जाएंगे। लेकिन एकाएक अगर कोई व्यक्ति आ गया, ब्रेक भी आप मारेंगे या कोई मारता है ऐसा आप देखिए, तो वो गिर भी गया, उसको चोट आई, तो लेकिन इसके द्वारा इसका ए का जो कार्य है वो अपराध नहीं है क्योंकि वह दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुई है, आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना हुई है, विधिपूर्ण रीत से हुई है, विधिपूर्ण साधनों द्वारा हुई है, उचित सावधानी और सतर्कता पूर्ण हुई है। तो इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 18 जो इस बात को बताती है कि कोई भी कार्य यदि विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सावधानी सतर्कता पूर्वक के दौरान
की गई है, बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना किया गया है, तो उसके वो अपराध का निर्माण नहीं करता है और उसका बचाव भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 में मिलता है। ओके।